वेलकम स्टूडेंट्स इन माय चैनल। आज का टॉपिक आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि बी टैग क्या होता है और बी टैग को HTML पेज के अंदर क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं अपने डेस्कटॉप पे, और इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मेरे केस में मैं इसका नाम रख लेता हूँ बी। ठीक है, और उसके बाद हम विजुअल कोड एडिटर को ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास विजुअल कोड एडिटर ओपन हो चुका है। अब जो हमने वो बी नाम का जो फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप पे, उस फोल्डर को हमें विजुअल कोड एडिटर के अंदर लाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ फाइल पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा नीचे आऊँगा, ओपन फोल्डर पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है कि हमारा फोल्डर डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ यहाँ से। और अब आपको नज़र आ रहा होगा हमारा बी नाम का जो फोल्डर डेस्कटॉप पे जो पड़ा हुआ है, जो अभी हमने क्रिएट किया है, इस पर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास वो जो बी नाम का फोल्डर था वो आ चुका है अपने इस विजुअल कोड एडिटर के अंदर। अब हम इस बी नाम का जो फोल्डर, इसके अंदर एक HTML का पेज बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास HTML पेज बनाने का ऑप्शन आ चुका है। और इस HTML का पेज का नाम मैं रख लेता हूँ, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर मैं रख लेता हूँ इसका बी। ठीक है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद .html लिखना लाजमी है। ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन होता है HTML का। उसके बाद मैं इंटर हिट करता हूँ, और अब आप देख सकते हैं मेरे पास HTML का जो पेज है वो क्रिएट होके आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर HTML का बेसिक कोड ऑफ स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर HTML, इंटर हिट करता हूँ, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों आ चुके हैं HTML के। इसी तरह हेड टैग इंटर हिट किया, इसके भी दोनों टैग आ चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद बॉडी इंटर हिट किया, इसके भी दोनों टैग मेरे पास आ चुके हैं। और बी टैग को इस्तेमाल करने या उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पी टैग और प्री टैग और इसके अलावा जो टैग मैंने सिखाया है उसका टेक्स्ट में थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं पी टैग लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, यानी कि कंटेंट लिखता हूँ। इन्हीं टैग को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको बी टैग एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा कंटेंट लिख लेते हैं, दिस इज़ माई बुक एंड पेन। ठीक है, और उसके बाद मैं एक और टैग ले लेता हूँ, जैसे कि प्री। ठीक है, इसके अंदर में मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, दिस इज़ माई बुक एंड पेन। ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ से, Ctrl+S मैंने किया, और मैं इस अपने विजुअल कोड एडिटर को यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ। ठीक है, फिलहाल आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये हमारा जो फोल्डर, इसके अंदर HTML का पेज जो था वो आ चुका है। और अब हम इस पर क्लिक किया, यानी कि जो फोल्डर हमारा बना हुआ था उस पर, और आप देख सकते हैं मेरे पास HTML का जो बी नाम का फोल्डर पेज था वो आ चुका है। और मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और अब आप देख सकते हैं मेरे पास मैंने दो टैग इस्तेमाल किए थे, एक पी नाम का टैग इस्तेमाल किया था और दूसरा मैंने प्री टैग इस्तेमाल किया था। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस वगैरह इनको कैसे यूज़ करते हैं मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियोस है उनमें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इन दोनों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बहरहाल हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि मैं आपको बी नाम का जो एक टैग है हमारे पास HTML है उसको कैसे यूज़ करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मेरा फोकस आज उस पर है। ठीक है, तो बहरहाल ये हमारा पी जो टैग था उसका आउटपुट है, और ये हमारा प्री टैग का आउटपुट है। तो वापस चलते हम अपने विजुअल कोड एडिटर के अंदर, और अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये दोनों टैगों में थोड़े थोड़े कंटेंट लिखे हुए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ बी और उसके बाद इंटर हिट करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास बी का जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों आ चुके हैं। ठीक है, बी का मतलब होता है बोल्ड। आपने अक्सर देखा होगा, वर्ड में देखा होगा, एक्सेल में देखा होगा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक्सेल और वर्ड्स, ठीक है, तो MS वर्ड जो होते हैं उनके अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि फ़ॉन्ट को बोल्ड कैसे करते हैं, अनबोल्ड वगैरह कैसे करते हैं। तो बिल्कुल ये बी जो टैग है ये उसी की तरह काम करता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पेन, और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और इसी तरह मैं यहाँ पर बुक के लिए ले लेता हूँ। ठीक है, आपका ताकि 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बी मैंने लिखा, इंटर हिट किया, दोनों आ गए। ठीक है, मैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ बुक, और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, Ctrl+S करता हूँ। अब क्या होगा, ये जो हमारा पेन है ना ये बोल्ड हो जाएगा, यानी कि ये जो फॉन्ट है हमारा, यानी कि ये जो टेक्स्ट है हमारा बोल्ड हो जाएगा, बाकी जैसे के जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, इसी तरह ये बुक भी हमारा बोल्ड हो जाएगा क्योंकि हमने इसको बी टैग के अंदर लिखा है। ठीक है, Ctrl+S किया, वापस जाते हैं हम अपने ब्राउज़र में,
और आके यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। और अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो पेन नाम का जो कंटेंट था बी टैग के अंदर वो बोल्ड हो चुका है, क्योंकि हमने इसको बी टैग के अंदर लिखा है। ठीक है, इसी तरह हमारा ये जो है बुक वो भी थोड़ा सा बोल्ड हो चुका है। ठीक है, ये प्री टैग के अंदर हमने बोल्ड लिया था और बोल्ड के अंदर हमने बुक लिखा था। ठीक है, तो ये है बी टैग, और बी टैग का बस इतना इस्तेमाल होता है। और आप इसको टैग के बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर बी, और यहाँ पर लिख लेता हूँ सो मेनी। ठीक है, सो मेनी बुक्स, ऐसे ही जनरली मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस किया मैंने और वापस आता हूँ यहाँ पर, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं आप इस तरह भी बी नाम का जो फोल्डर है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो मैंने यहाँ पर बी नाम का जो यानी कि टैग लिया है, इसको ज़रूरी नहीं कि आप एक दो टेक्स्ट का ले लें, आपका जितना दिल करे आप उतना ले सकते हैं इसको। ठीक है, आप इसको जहाँ मूव करना चाहें इसको मूव कर सकते हैं, यानी कि जहाँ आपका दिल करे वहाँ पर आप इसको बी टैग को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि बॉडी के अंदर हो। ठीक है, बहरहाल ये था हमारा बी टैग, और अब हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। आई होप कि आपको ये बी नाम का जो टैग है इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं टॉपिक के रिलेटेड, और मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। बस अगली नई आने वाली वीडियो सीरीज़ में हम HTML के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे, और अपना और अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।